मेरे मन से निकल रहा है क्योंकि मैं बहुत दिमाग मतलब पारा ऊपर चला गया था सर के, तब मैंने जाके इतना सब बोल रहा हूँ। एक बस मेरे को इलीगली लिया है कंप्लेन, तो मैं भाई कंप्लेन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब भाई? होप सो सब अच्छे होंगे। और गाइज सुबह से मौसम बहुत खतरनाक हो चुका है, मतलब कल शाम 3 बजे से ही बारिश पड़ रही है और अभी भी बारिश पड़ रही है, बूंदाबांदी देख सकते हो। एंड अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस, अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस कुछ खाने पीने, बिकॉज बारिश पड़ रही है और कुछ खाने के लिए है नहीं घर में। सो पूर्वी मेरे लिए नमकीन चावल लाई है, सो अभी पूर्वी के पास चलते हैं और कुछ खा पी के आते हैं। और गाइज मैंने यहाँ पे बर्तन लगा रखे हैं बिकॉज ऊपर से पानी टपक रहा है। एक ये बर्तन हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। सो ऊपर से पानी टपक रहा है भाई, गरीब की कुटिया है, सो क्या कर सकते हैं। सो बारिश भी बहुत तेज़ पड़ रही थी सुबह से, मतलब कल 3 बजे से पड़ रही है, लेकिन अब उससे पहले तेज़ हो तो उससे पहले चलते हैं ऑफिस और कुछ खा पी के आते हैं। सो मिलते हैं आगे। सो गाइज अभी मैं फंस चुका हूँ और मेरे चारों तरफ पानी पानी है और ये देखो कितना सारा पानी है, चारों तरफ पानी है और अब पता नहीं मैं कैसे जाऊँगा। सो गाइज ये रहे अपने नमकीन चावल और ये हमारी प्रांजल और ये रही हमारी पूर्वी। पूर्वी थैंक यू चावल के लिए। तो गाइज ऑफिस से आकर मैं सो गया था और अभी जस्ट नहाया धोया हूँ, पूजा पाठ करी है। और नमकीन चावल यार इतने मस्त थे, मतलब पूर्वी या पूर्वी की मम्मी जिसने बनाए थे बहुत अच्छे बनाए थे, थैंक यू आप दोनों को। एंड अभी मेरे साथ एक कंट्रोवर्सी हो गई है, उसका आज जवाब दूंगा बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन उससे पहले अभी अभिनव भाई आने वाले हैं, अभिनव भाई का वेट कर रहा हूँ। और आज ऑफिस में फंक्शन है, तो ऑफिस के फंक्शन में जा रहा हूँ मैं, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता बिकॉज ऑफिस में अलाउड नहीं है। सो जब अभिनव भाई आ जाएंगे तब मैं मिलवाता हूँ सीधा आपको और मिलते हैं। तो गाइज अभी ऑफिस से वापस आ चुके हैं घर और अभी अभिनव भाई भी आ चुके हैं। अभिनव भाई हाय गाइज। और बहुत सारे ड्रैगन फ्लाइज आ चुके हैं। कहाँ गए भाई? यहाँ देखो, ये देखो कितने सारे ड्रैगन फ्लाइज हैं। सो अभी फ़ोटोशूट वगैरह कर लेते हैं, बहुत दिन बाद मैंने अपना DSLR निकाला है, सो फ़ोटोशूट कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आगे। गाइस अभी फ़ोटोशूट वगैरह करके सब फ्री हो चुके हैं और ये रहे हमारे अभिनव भाई। अभिनव भाई थोड़ा आज के फ़ोटोशूट की फ़ोटो वगैरह दिखाओ। सो गाइस ये देखो फ़ोटोज़ हमारे अभिनव भाई की और ये कुछ मेरी फ़ोटोज़ हैं। सो कैसा लगा अभिनव भैया पहली बार DSLR चला के? मज़ा आ गया? एक्सपीरियंस अच्छा था, पहली बार यूज़ किया मैंने तो DSLR। और अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको एक कंट्रोवर्सी के बारे में बता रहा था, सो अभी उसकी शुरुआत करते हैं। सो अभिनव भाई ये बताओ, मैंने आपको इलीगली ब्लॉग में लिया है? नहीं, आप अपनी मर्जी से आए हो? हाँ मैं तो अपनी मर्जी से ही आता हूँ। अपनी मर्जी से आता मैं ना? तो अपनी मर्जी से आता हूँ क्योंकि या मेरे को अच्छा लगता है, या फिर मैं आपको जबरदस्ती बुलाता हूँ कि आप मेरे ब्लॉग में हो? नहीं, मेरे को कभी ऐसा फोर्स नहीं किया कि आप मेरे को अपने ब्लॉग में लो। मैं अपनी मर्जी से आता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है तो मैं आता हूँ, अगर मेरे को अच्छा नहीं लगेगा तो मैं नहीं आऊँगा, सिंपल सीधी बात है ना। सो अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक ब्लॉग बनाया था, मैं उस ब्लॉग का नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, कि कौन सा ब्लॉग था और कितने टाइम पहले ब्लॉग था, तो एक ब्लॉग बनाया था। सो उसमें एक सिचुएशन हुई थी कि मतलब एक लड़की है, ऑब्वियसली लड़की तभी कंट्रोवर्सी हो रही है। सो एक लड़की थी हमारे ऑफिस में काम करती है। सो उसमें उसके और मेरे पर्सनल ग्रजेस है, मतलब हमारी नहीं बनती, हम बातचीत नहीं करते, तो ठीक है। तो जब वो व्लॉग डला था तब उस टाइम मतलब उन लोग के घर में पता चल गया था, मतलब जो भी लड़कियां थी उनके घर में पता चल गया कि ये लोग ऑफिस से बिना बताए व्लॉग मतलब ऐसे कहीं घूमने गए थे, क्योंकि मैंने व्लॉग बनाया था तो वीडियो देख ली थी। तो जिस लड़की के यहाँ हुआ सब कुछ, उसके थ्रू दूसरी लड़की के यहाँ पता चल गया, ठीक है, मतलब नॉर्मल फिर सब कुछ ठीक हो गया, मतलब इस बात को अच्छा खासा टाइम हो चुका है, सब कुछ ठीक हो गया। सो हम लोग जो लोग गए थे सब दोस्त थे। सो उसमें से एक मेरा भाई था जो कि मेरे साथ ही रहता था, वो तो मेरे संग इसी बेड पे सोया भी है, इसी बेड पे उसने मेरे संग खाना भी खाया है। तो कल उन 2 लड़कों का फ़ोन आता है जिसमें से जिस लड़की को प्रॉब्लम है, एक उसका बॉयफ्रेंड बन चुका है एंड एक तो मेरा भाई है जो मेरे संग काम करता था। सो फ़ोन आता है कि भाई वीडियो प्राइवेट कर दो। मैंने कहा भाई वीडियो तो मैं प्राइवेट नहीं कर सकता हूँ। तो कहते हैं भाई वीडियो प्राइवेट कर दो क्योंकि उसको दिक्कत हो रही है। मैंने भाई दिक्कत हो रही है, सीधी बात है, जब ब्लॉग बनाया था तब बात करते हैं, सीधी बात है। हम लोग कार में घूमने गए अभिनव भाई, ठीक है, कार में घूमने गए, मैंने तुम्हें ज़बरदस्ती कार में बिठा लिया? नहीं, मुझे नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, मतलब ज़बरदस्ती कार में बिठा सकता हूँ? जब इतना बड़ा मैं ट्राइपॉड लेके, स्टैंड लेके, माइक लेके घूम रहा हूँ,
ठीक है, सीधी बात है, आप लोग को घूमने जाना है इसलिए आपने मुझसे बोला कि चलो घूमने चल रहे हैं, तो मैं अपना काम भी तो कर रहा हूँ भाई, व्लॉग बना रहा हूँ मैं, सीधी बात है। आपको नहीं आना था, आप उसी टाइम मना कर देते कि मुझे व्लॉग में मत लेना, मैं व्लॉग में नहीं लेता, सीधी बात है, मैं व्लॉग में नहीं लेता। अब आपके पर्सनल ग्रजेस आ रहे हैं 2-3 महीने बाद कि आपकी मेरी नहीं बन रही है, तो वो व्लॉग को डिलीट करवा दो या फिर प्राइवेट कर दो। और जो लोग मतलब जिन लोगों ने मुझे कल कॉल करके बोला कि प्राइवेट कर दो, भाई सबसे पहली बात तो तुम लोग को भी पता है कि कितनी मेहनत लगती है व्लॉग बनाने में, और ज़्यादा नहीं तो एक तो ये भी बोला था कि व्लॉग डिलीट कर दो, क्या हो रहा है। तो भाई तुमसे एक बात कह रहा हूँ कि तुम इतना बड़ा बस 7 मिनट का एक नॉर्मल व्लॉग बना के दिखा दो मुझे, ठीक है, नॉर्मल व्लॉग बना के दिखा दो। मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि हर हफ्ते डालो, सिर्फ एक 7 मिनट का एक व्लॉग बना के दिखा दो और एडिट कर लो और अपलोड करके दिखा दो, बस मैं तुम्हें मान जाऊँगा। मैं अपने घर से अलग रहता हूँ, 7वां महीना चल रहा है, ठीक है, 6 महीने हो चुके हैं, 7वां महीना चल रहा है। तुमसे ज़्यादा लिबर्टी है, तुमसे ज़्यादा फ्रीडम है हर चीज़ करने की, हर चीज़ कुछ भी करने की, ठीक है, कि मैं घर से कितना भी बाहर रह सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। एक तो उसमें से जो मेरा भाई है वो तो सिर्फ मेरे खिलाफ इसलिए बोल रहा है क्योंकि मतलब खिलाफ भी नहीं यार, भाई है अपना। सिर्फ मैंने अभी कुछ टाइम पहले लास्ट ब्लॉग में मैंने ये बोल दिया था कि मैंने थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लिया भाई, सीधी बात है। तुम्हारी एज है मौज करने की, सीधी बात है, ज़्यादा नहीं, 1 साल ही छोटा है, तुम्हारी एज है मौज करने की, तुम मौज कर रहे हो, मैं अपने घर से अलग रह रहा हूँ भाई। मैं भी चाहूँ तो खूब मौज कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास बिगड़ने के पूरे चांसेस हैं कि मैं आराम से बिगड़ सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन तुम अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो, मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है भाई, सीधी बात है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ बनना है, इसलिए मैं अपने घर से अलग रह रहा हूँ, इसीलिए मैंने सबका साथ छोड़ दिया, ठीक है, सीधी बात है। अभी भाई आपने वो बात सुनी होगी कि आपको जब अमीर इंसान बनना होता है तो आप 4 अमीर लोग के साथ रहो तो आप 5वां अमीर बन जाते हो, यही होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। लेकिन आप 5वां अमीर भी तो तभी बनोगे जब आप 5वें अमीर बनने की आपके अंदर चाहत होगी। बिल्कुल, जब तक आपके अंदर अपने खुद की इच्छा नहीं होगी कि मैं अपने एंड से इस चीज़ को करूं या इस चीज़ को छोड़ दूं, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। और वो दोनों लड़के तो भाई मेरे भाई थे, अब एक तो उसमें से एक उसका बॉयफ्रेंड बन गया है। पहले तो मैं क्या बोलूं, मैं किसी के पर्सनली जानना नहीं चाहता, मैं इस बारे में बात भी नहीं करना चाहता था ब्लॉग में, लेकिन कल पारा जब मेरे सर के ऊपर से चला गया, सब कुछ हो गया और मैं पहले ही ब्लर कर चुका था, व्लॉग डाला था, फिर मैंने कल जब चेक करा तो मैंने पहले ही फेसेस ब्लर कर दिए थे। और जब इनके मतलब घर में फैमिली प्रॉब्लम हुई थी तब भी मैंने वो व्लॉग प्राइवेट कर दिया था। जब मैंने पूछा दूसरी लड़की से जिसके यहाँ प्रॉब्लम हुई थी उस लड़की से पूछा था कि अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उस लड़की ने बोला कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने व्लॉग दोबारा पब्लिक कर दिया था। सो अब प्रॉब्लम किसी के यहाँ नहीं है, बस पर्सनल जो ग्रजेस है वो निकाले जा रहे हैं मेरे सोशल मीडिया लाइफ के थ्रू, और कुछ भी नहीं है। बस कि भाई सोशल मीडिया मतलब मैं यूट्यूब पे वो मेरे ब्लॉग में तो वो चाहती है कि मैं अपना ब्लॉग डिलीट कर दूँ, वो बाकी क्योंकि मेरी जो 2 लड़के हैं उनसे भी अब बातचीत नहीं है, बहुत कम बातचीत है। तो उसने मुझसे कल ये बोला, मतलब परसों ऑफिस में आके ये बोलती है कि अगर मैं उन दोनों से कहलवा दूँ, तीनों से कहलवा दूँ, इंक्लूडिंग दूसरी जो लड़की थी, कहलवा दूँ कि डिलीट कर दो। मैंने कहा दूसरी लड़की से कहलवा दो, दूसरी लड़की ने बोला मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई ब्लॉग से, तो उस लड़के का मुंह वहीं उतर गया। फिर उसने लड़कों से फ़ोन करवाया, फिर वो लड़के बोले भाई ब्लॉग डिलीट कर दो। यार तुम लोग को भी पता है ब्लॉग बनाने में कितनी मेहनत लगती है, ठीक है, कितना सब कुछ जाता है। और सीधी बात है, मैं किसी को मतलब ये नहीं कह रहा कि सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन पर्सनल ग्रजेस के चक्कर में तुम दूसरों की बातों में आके मुझे कॉल करके बोल रहे हो कि तुम वीडियो डिलीट कर दो। और एक ब्लॉग से क्या हो जाएगा तुम्हें भी पता, पूरे हफ्ते में एक ब्लॉग ही डालता हूँ, ठीक है, और वो एक ब्लॉग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सारे मैं सीरीज वाइज डालता हूँ कि 69, 70, 71, 72 ऐसे करके ब्लॉग डालता हूँ। सोबिना भाई आपसे क्या बोल रही थी कि मैंने इलीगली ब्लॉग में लिया उसको। भाई सीधी बात है, अगर मैंने आपको इलीगली ब्लॉग में लिया है तो आप सिंपल मेरी कंप्लेन कर दो पुलिस में, ठीक है। अगर मैंने आपको इलीगली ज़बरदस्ती शूट करा है कि आओ भाई मेरे ब्लॉग में आओ और मैंने आपको ज़बरदस्ती शूट करा है, सो आप मेरी पुलिस में कंप्लेन कर दो। मेरे व्लॉग्स में और भी लड़कियाँ आई हैं, आपसे पहले भी लड़कियाँ आई हैं, आपके बाद भी लड़कियाँ आई हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग आए हैं, उनको तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, उनकी भी फैमिली व्लॉग्स देखती है, ठीक है। दिक्कत क्या थी कि आप अपने घर से आपने अपने घर में नहीं बताया कि आप कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, वो दिक्कत थी, ठीक है। और मैंने भाई सीधी बात है, मैं तो अपना काम कर रहा था, मैंने अपना व्लॉग्स बनाए और व्लॉग्स ही बनाता हूँ, उस व्लॉग में कुछ भी गलत नहीं था। अगर आपके पेरेंट्स को भी दिखा दोगे तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो लोग भाई उसकी बातों में आ रहे हैं सबको पता है कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, कौन डबल फेस्ड है, ठीक है। मेरे मन से निकल रहा है क्योंकि मैं बहुत मतलब पारा ऊपर चला गया था सर के, तब मैंने जाके इतना सब बोल रहा हूँ। एक तो उसका बॉयफ्रेंड बन गया है जिसको जो पहले भैया था, फिर भैया से सही हो गया। आप जैसे लोगों के चक्कर में जो आजकल बहन भाई का रिश्ता बनाते हैं, फिर वो बाद में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, फिर इन्हीं लोगों पे उंगलियां उठती है बाद में कि पहले तो बहन भाई थे, फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए। कल ही बात हुई है मेरी इस बारे में, उस लड़के से मैंने बोला भाई तेरे तो पहले दोनों लड़कों को, दो लड़कियाँ, 2 लड़के और भी 2 लोग थे,
जितने सारे लोग थे उनमें से किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो 2 लड़के थे उनको भी पहले दिक्कत नहीं थी, जो लड़कियां थी उनमें से भी किसी को दिक्कत नहीं थी। जिस लड़की की अगर प्रॉब्लम हुई उसको भी पहले कोई दिक्कत नहीं थी। अभी ये 3-4 दिन से ये मैटर उठने लगा ऑफिस में कि भाई व्लॉग हटा दो, व्लॉग हटा दो, व्लॉग हटा दो। ये वाली चीज़ जान के बस इसीलिए कि बस मेरे को इलीगली लिया है, कंप्लेन, तो भाई कंप्लेन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और सबको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब वो उसका बॉयफ्रेंड बन गया है, भैया से सैया जी हो गए हैं, तो उनको प्रॉब्लम होने लगी कि ब्लॉग प्राइवेट कर दो। तो भाई ब्लॉग प्राइवेट नहीं हो सकता ना। मैं इसीलिए किसी का नाम ले रहा हूँ, ना मैं ये बता रहा हूँ कि कौन सा ब्लॉग था। मैंने फेस ब्लर कर दिया है अपनी साइड से, बस और कुछ नहीं कर सकता मैं। एंड जो मेरा भाई था, भाई विश यू मोर सक्सेस इन योर लाइफ, ठीक है। दिल से आज भी भाई मानता हूँ, पहले ही भाई मानता था। तू दूसरों की बातों में आ गया तो कुछ नहीं कर सकते, और तेरे में बच्चा तो है नहीं जो तेरे अंदर समझ नहीं है, तो दूसरों की बातों में आ गया तो आ गया भाई, क्या कर सकते हैं। मैंने डिस्टेंस अपने लिए इसलिए रखा तेरे से, ताकि क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, तू अपनी ज़िंदगी में मौज करना चाहता है, तू अपनी ज़िंदगी में मौज कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहता हूँ उसके लिए मेरे को पूरी फ्रीडम है। और चाहूँ तो भाई सीधी बात है, तुम सबसे ज़्यादा सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास DSLR है, आईफोन है। आईफोन ये जो 12 Pro अभी कुछ टाइम पहले लिया, 2-3 महीने पहले, 50,000 रुपये पूरा कैश, बिना उधार के। 1 रुपये का उधार नहीं है इस फ़ोन पे, ठीक है। घर से अलग रह रहा हूँ, 1 रुपये का उधार नहीं है। DSLR है मेरे पास, गाड़ी है, आईफोन है, हर चीज़ है मेरे पास। चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। ये 7,000 रुपये की रिंग लाइट है ये, ठीक है। सब कुछ है मेरे पास। नहीं दिखाता, दिखाने का मन नहीं करता, सिंपल बात है। चाहूँ तो बहुत कुछ दिखा सकता हूँ। खैर छोड़ो अभी ना भाई, लेट दम को बस मैंने व्लॉग में ब्लर कर दिया है। और भाई किसी का जो काम होता है ना, किसी के काम में कभी ये मत बोलना कि एक व्लॉग हटाने से क्या हो जाएगा। तुम्हें भी पता है कि मैं कितने दिल से यूट्यूब कर रहा हूँ और कितने मन से पूरा काम करता हूँ। हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है, उस एक छुट्टी में भी एक व्लॉग बनाता हूँ। हफ्ते के 7 दिन काम करता हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ ऐसे किसी के लिए मत बोलना। और तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि तुम लोगों ने गलत बोला और अब जो मैंने बोल दिया वो रिएक्शन उस चीज़ का। ओके, सो अभी चलते हैं सिलेंडर भरवाने, क्योंकि हमारा सिलेंडर में गैस खत्म हो गई है। सो सिलेंडर भरवाने चलते हैं और मिलते हैं आगे। सो गाइस अभी अपना सिलेंडर भर चुका है और मैंने एक लाइटर भी ले लिया है सिलेंडर के लिए। एंड अभी जा रहे हैं कुछ खाने पीने, और ये हम आ गए हैं अभी ना भाई की फेवरेट जगह मंचूरियन खाने, और मंचूरियन खाते हैं और फिर चलते हैं घर और मिलते हैं आगे। ओके अभी ना भाई, बाय बाय। सो गाइस अभी वापस आ चुका हूँ घर, और सिलेंडर वगैरह सब कुछ भरवा लिया है और मंचूरियन खा के मज़ा आ गया। अभिनव भाई की फेवरेट जगह है वो मंचूरियन की। सो वहाँ पे मंचूरियन खा के वो भी बहुत मज़ेदार थे। 30 रुपये में हाफ प्लेट थी और मज़ा आ गया। यहाँ तक पेट भर चुका है भाई मेरा। एंड आज जो फ़ोटोज़ हमने खींची हैं DSLR से, उसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि डलेंगी तो वो वहीं पर। सो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। और जो भी आज की कंट्रोवर्सी थी यार, सही बात बताऊं, मैं बहुत मेंटल प्रेशर से गुजर रहा था। बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई, ठीक है। घर वालों की भी चीज़ें होती हैं, मैं एक तो घर से अलग रहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऑफिस, घर, और फिर ऊपर से ये सब। जब भाई खुद की गलती नहीं है, सीधी बात है, तुम सामने वाले को बार बार पॉइंट आउट कर रहे हो, बार बार, फिर तुम सामने जो मेरे अपने हैं उनको भी तुम मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। भड़का ही दिया यार, सीधी बात है, रिलेशन तो ख़राब हो ही गया ना। उनको भी भड़का रहे हो और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद तो फिर उसी का रिएक्शन है, बस ये और कुछ नहीं है। अगर बुरी लगे तो भाई लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इस व्लॉग को करते हैं यही एंड। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। और अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।